बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी दर्दनाक इस्लामिक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें नसीहत देती है कि गुनाहों से भरी जिंदगी इंसान को किस तरह अजाब की तरफ ले जाती है। दोस्तों, हमारी जिंदगी बहुत छोटी है और मौत का कोई ठिकाना नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, हर जान को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम हमारी तरफ लौटाए जाओगे। आज हम ज़ोहरा नाम की एक लड़की की कहानी सुनाएंगे जो अपनी नापाक आदतों की वजह से कब्र के अजाब में मुब्तला हो गई। एक लड़की जिसका नाम ज़ोहरा था। ज़ोहरा एक नामल परिवार में पैदा हुई थी। उसके माँ बाप दोनों ही नेक और इस्लाम पे चलने वाले लोग थे। अब्बू एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थीं। वे दोनों 5 वक्त की नमाज पढ़ते, कुरान की तिलावत करते और हमेशा अल्लाह की याद में रहते। लेकिन ज़ोहरा बचपन से ही थोड़ी ज़िद्दी और खुलकर जीने वाली थी। स्कूल में जाने लगी तो दोस्तों का असर उस पर पड़ने लगा। उसके घर वाले उसे बहुत चाहते थे, मगर उसकी आदतें अच्छी नहीं थीं। वो 5 वक्त की नमाज से गाफिल रहती, पर्दा नहीं करती थी और अक्सर हराम कामों में मशगूल रहती। दोस्तों, नमाज की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और जो लोग नमाज कायम करते हैं वे अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। लेकिन ज़ोहरा नमाज की अहमियत नहीं समझती थी। वो सुबह की फज्र की नमाज सोकर गवा देती और शाम को दोस्तों के साथ घूमने निकल जाती। उसके दोस्तों का गिरोह भी ऐसा ही था। फिल्में देखना, गाने सुनना, फैशन के पीछे भागना और फितने फैलाने वाले काम उसके शौक थे। एक बार उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटी ये सब हराम है, अल्लाह की नाफरमानी मत करो। लेकिन ज़ोहरा ने हंसकर जवाब दिया, माँ ज़माना बदल गया है, ये सब तो नॉर्मल है। लोगों, ये सोच कितनी गलत है। ज़माना बदल सकता है लेकिन अल्लाह के अहकाम नहीं बदलते। जब भी कोई उसे समझाता कि बेटी अल्लाह से तौबा कर लो, मौत का कोई भरोसा नहीं, तो वो हंसकर कह देती, अरे मैं अभी जवान हूँ, मौत तो बूढ़ों को आती है। लोगों, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को ज़्यादा याद करो जो लज्जतों को ख़त्म कर देती है। ज़ोहरा की ज़िंदगी में ऐसे कई वाक़े हुए जहां अल्लाह ने उसे हिदायत देने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। एक बार स्कूल में एक मुस्लिम टीचर ने क्लास में कुरान की आयतें पढ़ाईं, और जो लोग अपने रब से डरते हैं वे रातों को अपने बिस्तरों से उठकर अपने रब को पुकारते हैं। लेकिन ज़ोहरा ने उस पर ध्यान नहीं दिया और दोस्तों के साथ हंसती रही। धीरे धीरे उसकी आदतें और ख़राब होती गईं। वो घर से चोरी छिपे पैसे निकालकर पार्टियों में जाती जहां नाच गाना और हराम चीज़ें होती। उसके अब्बू को जब पता चला तो उन्होंने रोते हुए कहा, बेटी हमने तुझे इस्लामी तालीम दी थी, फिर ये सब क्यों? लेकिन ज़ोहरा ने कहा, पापा पुराने ज़माने के हैं। लोगों, माँ बाप की नाफरमानी कितना बड़ा गुनाह है, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। ज़ोहरा की ये आदतें उसे धीरे धीरे गुनाहों की गहराई में ले जा रही थीं। वो स्कूल में भी गलत संगत में पड़ गई जहां दोस्त उसे हराम रिश्तों की तरफ उकसाते। एक बार उसने घर से भागने की भी कोशिश की, लेकिन पकड़ी गई। उसके माँ बाप ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। समय गुजरता गया और ज़ोहरा के गुनाहों में लत और बढ़ती गई। वो अब नमाज को पूरी तरह छोड़ देती, रोज़े की परवाह नहीं करती, बल्कि माँ बाप की नाफरमानी भी करने लगी। एक बार रमज़ानी मुबारक में उसकी अम्मी ने कहा, बेटी रोज़ा रख लो, अल्लाह की रहमत है, रोज़ा गुनाहों को जलाता है और नेकियों को बढ़ाता है। लेकिन ज़ोहरा ने कहा, अम्मी मुझे भूख लगती है, मैं नहीं रख सकती, और वैसे भी रोज़ा रख कर क्या होगा, मैं तो एंजॉय करना चाहती हूँ। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बिस्लल मसीर, यानी और जिन्होंने अपने रब से कुफ्र किया उनके लिए जहन्नम का अजाब है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। ज़ोहरा की ज़िंदगी अब पूरी तरह गुनाहों से भर चुकी थी। वो सोशल मीडिया पर हराम कंटेंट शेयर करती, गैर महरम लड़कों से चैटिंग करती, वीडियो कॉल्स पर बातें करती और कभी कभी घर लेट रात को आती। उसके दोस्त उसे और उकसाते, ज़ोहरा ज़िंदगी एक बार मिलती है, एंजॉय करो, पार्टी करो, डांस करो, सब कुछ ट्राई करो। दोस्तों, सोशल मीडिया आजकल कितने गुनाहों का ज़रिया बन गया है। हराम तस्वीरें, वीडियोस, गीबत, फितना। हमें बहुत सावधान रहना चाहिए और इसका इस्तेमाल सिर्फ नेक कामों के लिए करना चाहिए। एक रात ऐसा हुआ कि अचानक ज़ोहरा को तेज़ बुखार हुआ। घर वालों ने डॉक्टर को बुलाया, इलाज कराया, लेकिन बुखार कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। डॉक्टरों ने कहा कि ये कोई वायरल फीवर है, लेकिन दवाएं काम नहीं कर रही। कुछ ही दिनों में उसकी हालत नाजुक हो गई। उस दौरान उसके मन में कभी कभी ख्याल आता कि शायद ये अल्लाह की तरफ से चेतावनी है
शायद मेरे गुनाहों की वजह से ये मुसीबत आई है। लेकिन फिर वो सोचती, नहीं मैं ठीक हो जाऊंगी, डॉक्टर ठीक कर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बीमारी अल्लाह की तरफ से गुनाहों की माफ़ी है अगर इंसान सब्र करे। लेकिन ज़ोहरा ने सब्र नहीं किया बल्कि शिकायत करती रही, क्यों मुझे ये बीमारी हुई, अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसके वालिदैन दिन रात दुआएं करते रहे, या अल्लाह हमारी बेटी को हिदायत दे, उसके गुनाह माफ़ फरमा। लेकिन गुनाहों की वजह से उसकी हालत बिगड़ती गई। वो बिस्तर पर तड़पने लगी और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि अब कुछ नहीं हो सकता। लोगों, बीमारी के वक्त सब्र करना कितना ज़रूरी है, ये गुनाहों का कफ़ारा बनती है। ज़ोहरा की बीमारी ने पूरे परिवार को हिला दिया। उसके दोस्त भी आने लगे, लेकिन वे भी उसे गुनाहों से नहीं रोकते थे, बल्कि कहते, चलो ठीक हो जाओगी तो फिर पार्टी करेंगे। एक दिन उसने सपने में देखा कि कोई काला साया उसे अजाब की चेतावनी दे रहा है, कह रहा है कि तौबा कर ले वरना कब्र में अजाब होगा। लेकिन जागकर वो भूल गई और फिर वही गुनाहों की तरफ लौट गई। उसके वालिदैन ने मस्जिद में जाकर नमाजें पढ़ी, दुआ मांगी, सदका दिया, लेकिन ज़ोहरा की हालत और ख़राब होती गई। वो अब खाना भी नहीं खा पाती थी और उसका बदन कमज़ोर हो गया था। आखिरी वक्त आ गया। घर के लोग उसके पास इकट्ठा हुए और कलिमा पढ़ने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो उम्मीद कर रहे थे कि ज़ोहरा भी साथ में पढ़ेगी और उसकी रूह सुकून से निकलेगी। लेकिन ज़ोहरा की ज़बान पर यह कलिमा नहीं आया, बल्कि उसने तड़पते हुए गैर इस्लामी गाने गुनगुनाना शुरू कर दिया जो वो पहले सुनती थी। घर वाले रोने लगे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। ज़ोहरा की आखिरी घड़ियां बहुत दर्दनाक थीं। वो चिल्लाती, मुझे जलन हो रही है, मेरा बदन जल रहा है। लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं समझ पाए, कहते कि ये फीवर की वजह से है। उसके वालिदैन ने कुरान पढ़ना शुरू किया, सूरह यासीन की तिलावत की, दुआएं की, लेकिन ज़ोहरा की रूह निकलने का वक्त आ गया। ज़ोहरा गुनाहों की लत में इतनी डूबी थी कि उसकी ज़बान से कलमा निकल ही नहीं सका और वो दर्दनाक हालत में चीखते हुए इस दुनिया से चली गई। उसके चेहरे पर मौत के बाद भी कोई नूर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी कालिमा और डरावनी सूरत छाई हुई थी। घर में मातम पसर गया। पड़ोसी आए और सबने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन ज़ोहरा की अम्मी बार बार रोती, मेरी बेटी ने कभी तौबा नहीं की, काश वो नेक बनती। कुरान में फरमाया गया, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनातिन, यानी और जो लोग तौबा करते हैं और नेक अमल करते हैं, अल्लाह उनकी बुराइयों को नेकियों से बदल देता है। लेकिन ज़ोहरा ने कभी तौबा नहीं की। लोगों, मौत के वक्त कलमा पढ़ना कितना ज़रूरी है। हमें रोज़ाना कलमा पढ़ना चाहिए ताकि आखिरी वक्त में ज़बान पर आए। ज़ोहरा की मौत ने परिवार को तोड़ दिया, लेकिन ये एक सबक था सारे शहर के लिए। उसके दोस्त भी सदमे में थे, लेकिन वे भी सोचने लगे कि कहीं हमारा भी यही हाल ना हो। ज़ोहरा का जनाजा उठाया गया। बहुत से लोग इकट्ठा हुए, क्योंकि उसका परिवार जाना माना और नेक था। इमाम साहब ने जनाजे की नमाज पढ़ाई और सब ने दुआ की कि अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए। फिर उसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया। दफन के बाद लोग चले गए, लेकिन रात में अजीब और डरावनी चीखें सुनाई देने लगी कब्रिस्तान से। कब्र के पास के लोग घबरा गए, कहने लगे कि ये क्या आवाज़ें हैं। कुछ बुजुर्ग आलिम लोग कब्र की तरफ गए और देखा कि मिट्टी हिल रही है, जैसे किसी को अजाब दिया जा रहा हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागीचों में से एक बाग है या जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा। ज़ोहरा की कब्र उस वक्त जहन्नुम का गड्ढा बन चुकी थी। आलिमों ने बताया कि ये कब्र का अजाब है गुनाहों की वजह से। उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी, व यौम तक़ूमुस्साअतु युब्लिसुल मुजरिमून, यानी और जिस दिन क़यामत कायम होगी मुजरिम लोग मायूस हो जाएंगे। रात भर चीखें सुनाई देती रहीं और लोग डर के मारे कब्रिस्तान से दूर रहने लगे। अगले दिन शहर में ये खबर फैल गई और लोग इबरत लेने लगे। लोगों, कब्र का अजाब हकीकत है, हमें इससे डरना चाहिए और नेक अमल करने चाहिए। आलिमों ने लोगों को इकट्ठा करके समझाया कि गुनाहों की वजह से ऐसा होता है, नमाज छोड़ना, हराम काम, वालिदैन की नाफरमानी। उन्होंने और वाक़यात सुनाए कि तारीख़ में कैसे गुनाहगारों की कब्रों से चीखें सुनाई दी। लोग अब डरकर मस्जिदों की तरफ आने लगे,
एक बुजुर्ग आलिम ने तफसील से बताया कि जब कोई नापाक और गुनहगार इंसान मरता है तो कब्र में 3 चीजें पूछी जाती हैं। तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन कौन सा है और तुम्हारे नबी कौन है। लेकिन गुनहगार इंसान इन सवालों का जवाब नहीं दे पाता। जोरहा भी जवाब ना दे सकी। मुनकर नकीर फरिश्तों ने उसे लोहे की हथौड़ी से मारा और उसकी चीखें कब्रिस्तान के जानवरों तक सुनाई दी। आलिम ने हदीस सुनाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में फरिश्ते आते हैं और सवाल करते हैं। अगर जवाब सही हो तो कब्र चौड़ी हो जाती है, लेकिन गलत हो तो छोटा। जोरहा की कब्र छोटा हो गई और उसका बदन मिट्टी से दबने लगा। सांप और बिच्छू उसकी रूह को डसने लगे। ये अजाब इतना शदीद था कि उसकी चीखें सुनकर जानवर भी डर जाते। आलिम ने और बताया, इतिहास में कई ऐसे वाक़े हैं जहां गुनहगारों की कब्रों से आग की लपटें निकलीं। कुरान में फरमाया, और उनमें से कुछ लोग हैं जो मदीना में रहते हैं, वे निफाक में पक्के हो चुके हैं। तू उन्हें नहीं जानता, हम उन्हें जानते हैं। हम उन्हें 2 बार अजाब देंगे, फिर वे बड़े अजाब की तरफ लौटाए जाएंगे। लोगों ने ये सुनकर अपनी जिंदगियां बदलनी शुरू की। लोगों, कब्र के सवालों का जवाब हमें अभी से याद रखना चाहिए और नेक बनना चाहिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अन्नारु युरदून अलैहा गुदुव्वन व अशिय्यन व यौम तक़ूमुस्साअतु वअदखिलू आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब। यानी आग है जो उन्हें सुबह और शाम पेश की जाएगी और क़यामत के दिन कहा जाएगा, उन्हें सबसे सख्त अजाब में डाल दो। जोरहा की रूह पर भी यही हाल हुआ। उसके चेहरे को सांप और बिच्छू डस रहे थे। कब्र की मिट्टी उसके बदन को दबाने लगी। आलिमों ने बताया कि ये अजाब क़यामत तक जारी रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र का अजाब नेक लोगों की दुआ से कम हो सकता है। मुस्लिम। इसलिए जोरहा के परिवार ने कब्र पर कुरान पढ़ना शुरू किया, लेकिन गुनाह इतने ज़्यादा थे कि अजाब कम नहीं हुआ। इस भाग में आलिम ने और हदीसें सुनाई कि एक बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 कब्रों से चीखें सुनी और बताया कि एक ने पेशाब से पाक न होने की वजह से और दूसरे ने नमीमा यानी चुगली फैलाने की वजह से अजाब पाया। बुखारी। जोहरा के मामले में भी यही था। नमाज न पढ़ना, हराम काम, ग़ीबत। लोग अब मस्जिदों में ज़्यादा आने लगे और नमाज की पाबंदी करने लगे। दोस्तों, छोटे गुनाह भी कब्र में बड़ा अजाब ला सकते हैं। हमें उनसे बचना चाहिए। ये वाकया सुनकर पूरे शहर में खौफ और इबरत फैल गई। लोग कहने लगे, देखो, गुनाह और नापाक जिंदगी इंसान को कहाँ ले जाती है। ज़ोहरा की अम्मी रोते हुए कहती, काश मेरी बेटी नमाज की पाबंद होती, काश उसने पर्दा किया होता, काश उसने अल्लाह से तौबा कर ली होती। उसके अब्बू ने शहर भर में लेक्चर दिए, बच्चों को इस्लामी तालीम दो, वरना नतीजा ऐसा ही होगा। कुरान में फरमाया, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनन वफिसालुहु फी आमैनी, यानी और हमने इंसान को उसके माँ बाप की इताअत का हुक्म दिया, लेकिन ज़ोहरा ने नहीं की। अब शहर के युवा बदलने लगे। कई लड़कियां पर्दा करने लगीं, लड़के नमाज पढ़ने लगे। ये कहानी एक सबक बन गई। दोस्तों, हमें अपने बच्चों को सही तालीम देनी चाहिए, कुरान सिखाना चाहिए। लोगों, ये कहानी कोई अफसाना नहीं बल्कि एक हकीकत है। कब्र का अजाब बरहक है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र का अजाब हक है। अगर तुम वो सुनते जो मैं सुनता हूँ तो तुम कम हंसते और ज्यादा रोते। हमें अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहिए। नमाज, रोज़ा, सदका, हज सब फराइज है। अल्लाह ने फरमाया, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, यानी नमाज इंसान को बुराइयों से रोकती है। और हदीस, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही ना हो। इसलिए आज से तौबा करो। दोस्तों, तौबा का तरीका क्या है? सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगो, गुनाह छोड़ो और नेक काम करो। अब हम इस कहानी से निकलने वाले सबकों पर और गहराई से बात करेंगे। पहला सबक, नमाज की अहमियत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का स्तंभ है। ज़ोहरा ने इसे छोड़ा, नतीजा देखा। दूसरा, पर्दे की फजीलत। कुरान, वकुल लिल मोमिनाती यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्न, यानी और मुसलमान औरतों से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें। तीसरा, दोस्तों का चुनाव। हदीस, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। चौथा, मौत की याद। और भी कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का वाक़या, जहां उन्होंने मौत को याद रखा। दोस्तों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु हमेशा मौत की याद में रहते थे और गुनाहों से बचते थे। हमें भी ऐसा करना चाहिए।
तो लोगों, हमें चाहिए कि हम इस वाकया से इबरत लें। आज से नमाज की पाबंदी करें, गुनाहों से बचें और अल्लाह से सच्ची तौबा करें, क्योंकि मौत किसी भी वक्त आ सकती है। आखिर में दुआ करते हैं, ए अल्लाह, हमें कब्र के अजाब से बचा, जन्नतुल फिरदौस अता फरमा और आखिरी वक्त कलिमाए तैयबा नसीब फरमा। आमीन। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।